पुतिन की हंगरी यात्रा को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आईसीसी का सदस्य होने के बावजूद हंगरी ने पुतिन की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। अलास्का में वार्ता विफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष संभावित अंत पर चर्चा करने के लिए हंगरी को अगले गंतव्य के रूप में चुना है। मतलब वहीं पे वार्ता होगी दोनों देशों की। हालांकि दोनों नेताओं की इस बैठक के लिए जगह के चुनाव ने चर्चा का विषय बना दिया है पूरी दुनिया में। सैद्धांतिक रूप से पुतिन को वॉर क्राइम का दोषी मानते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। इस कारण हंगरी पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसी संभावनाएं लेकिन बहुत कम है। लेकिन ऐसे तमाशा होने की जो संभावना है बहुत कम है। उससे पहले क्रेमलिन को कई व्यवहारिक और कानूनी बाधाओं के साथ साथ यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को पार करके पुतिन को बुडापेस्ट तक पहुंचने का तरीका निकाल लिया होगा। इस मुद्दे के केंद्र में आईसीसी द्वारा 2023 में जारी किया गया वारंट, जो कथित युद्ध अपराधों और युद्ध के दौरान यूक्रेनी बच्चों के अवैध निर्वासन के लिए पुतिन की गिरफ्तारी का आदेश देता है। लेकिन आईसीसी के पास गिरफ्तारी का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई पुलिस बल, कोई एजेंसी नहीं है। आईसीसी की गिरफ्तारी वारंट को लागू करने के लिए यह मूल रूप से उसके सदस्य देशों सहयोग पर निर्भर करता है। इसके आधार पर हंगरी और उसके पड़ोसी देश, जिनमें सर्बिया और रोमानिया शामिल हैं, तकनीकी रूप से रूसी राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य हैं। यानी उनका विमान उनके हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है, क्योंकि ये देश आईसीसी के सदस्य हैं। जर्मनी पहले ही हंगरी से पुतिन को गिरफ्तार करने का आग्रह कर चुका है। हालांकि पुतिन को हथकड़ी लगाते और सलाखों के पीछे जाते देखना एक दूर का सपना है। हंगरी ने 1998 के रोम संधि पर हस्ताक्षर किए थे और आईसीसी की स्थापना भी हंगरी ने ही की थी। लेकिन प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने हाल ही में आईसीसी से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। हंगरी के आईसीसी से बाहर निकलने की कार्यवाही अप्रैल में शुरू की गई थी, लेकिन पूरी प्रक्रिया को लागू होने में 1 साल का वक्त लग गया। इस प्रकार तकनीकी रूप से हंगरी अब भी पुतिन को गिरफ्तार कर सकता है। क्या हंगरी पुतिन को गिरफ्तार करेगा? बड़ा सवाल यही है। ये संभावना लेकिन बहुत कम बताई जा रही है, क्योंकि विक्टर ओरबान ने केवल लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी रहे हैं, बल्कि रूस के साथ भी उनके घनिष्ठ संबंध रहे हैं। हंगरी ने पुतिन की सुरक्षा का आश्वासन दे दिया है और युद्ध अपराधों के लिए वांटेड एक अन्य नेता, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अप्रैल यात्रा का हवाला दिया है। पिछले कुछ दिनों में ओरबान ने ट्रंप और पुतिन दोनों की बात की है और इस हाई प्रोफाइल बैठक के लिए आधार तैयार करना शुरू कर दिया है। वास्तव में ओरबान ने दावा किया है कि बुडापेस्ट यूरोप में एकमात्र एक ऐसा स्थान, ऐसी जगह है जहां एक तरफ की बैठक आयोजित की जा सकती है। ओरबान, जिनकी पार्टी 15 सालों से सत्ता में है और उनके लिए शिखर सम्मेलन उच्च खाद्य कीमतों और खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के कारण घरेलू दबाव के बीच ध्यान भटकाने का अवसर प्रदान करता है। इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि केवल कुछ ही नेताओं ने आईसीसी के समक्ष सरेंडर किया है, जिन्हें पूर्व फिलीपीन राष्ट्रपति और पूर्व लाइबेरिया राष्ट्रपति ने सरेंडर किया है। पुतिन के लिए जोखिम: अगर पुतिन ट्रंप से मिलने के लिए हंगरी जाने को राजी हो जाते हैं तो लगभग 4 साल पहले शुरू हुए युद्ध के बाद से ये पहला किसी यूरोपीय संघ के देश की उनकी पहली यात्रा होगी। हालांकि बुडापेस्ट जाना उनके लिए जोखिम भरा है। क्रेमलिन ने भी चुप्पी साध रखी है और कहा जा रहा है कि हंगरी बैठक से पहले अब भी कई सवालों का समाधान होना बाकी है। आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट के बाद से पुतिन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को सीमित कर दिया है। पुतिन के लिए इस साल अगस्त में ट्रंप के साथ बैठक के लिए अलास्का के लिए उड़ान भरना आसान था, क्योंकि रूसी नेता को किसी भी शत्रु देश के हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं करना पड़ा। लेकिन बुडापेस्ट जाने वाला सीधा रास्ता शत्रुतापूर्ण देशों के हवाई क्षेत्र से होकर गुजरता है। मॉस्को पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के कारण रूसी विमानों के हंगरी सहित यूरोपीय सदस्य देशों के हवाई क्षेत्र में उतरने और उड़ान भरने पर प्रतिबंध है।